हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक एनिमल किंगडम। चैप्टर कौन सा है? एनिमल किंगडम। और आज उसमें हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं अबाउट फाइलम पॉरीफेरा। मैंने आपको इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा एनिमल किंगडम है उसको 11 डिफरेंट फाइलम में आपके लिए डिवाइड किया गया है, मतलब करा गया है उसे। अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हर एक वीडियो में मैं आपको एक स्पेसिफिक फाइलम की डिटेल स्टडी दूंगी। जैसे कि आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं डिटेल स्टडी ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। आज हम देखेंगे कि क्या होता है पॉरीफेरा, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या इसके स्पेशल फीचर हैं, क्या हैं जो इसके जनरल फीचर्स हैं, वो सारी बातें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। कुछ बातें होंगी जो आप जिनका मुझे आंसर करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो आपको पता है, ये आप चीज सीख चुके हैं कि इसमें क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल होता है? सेल्यूलर। इसमें सिर्फ बॉडी जो है वो अभी सिर्फ लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल है, इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जैसा अभी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है। तो मतलब कि इससे हमें क्या समझ में आया, जो पॉरीफेरा की बॉडी है वो काफी बेसिक है, अभी बहुत ही बेसिक है बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी एडवांसिटी अभी तक नहीं आई है। तो हमने देखा जो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेल्यूलर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल। बॉडी सिमेट्री, अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी सिमेट्री कैसा है? बॉडी सिमेट्री इसमें अगर हम डिफाइन करें तो दे आर एसिमेट्रिक। कैसे हैं ये? एसिमेट्रिक, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक, इनकी बॉडी में कोई भी सिमेट्री अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एसिमेट्रिक हो जाते हैं। जर्मिनल लेयर्स की बात करें तो सिमिलरली नो जर्म लेयर्स, नो जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स इसमें नहीं है, इसलिए हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक किसी में भी इसकी स्टडी नहीं की। सीलोम की बात करें तो सिमिलरली सीलोम में भी ये है एसीलोमेट। अब जब इसमें जर्म लेयर ही नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही नहीं है, मीजोडर्म ही नहीं है, तो क्या हम इसमें सीलोम का डिस्कशन करेंगे? नो, नहीं करेंगे। तो ये कैसे हो जाते हैं? एसीलोमेट हो जाते हैं, एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। क्या बात करेंगे हम लोग इसमें? हैबिट एंड हैबिटेट, कि कहाँ रहते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट में आएगा मेनली एक्वेटिक। कहाँ मिलते हैं ये? एक्वेटिक होते हैं, मेनली होते हैं ये एक्वेटिक। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे कि इट इज इनकम्प्लीट टाइप। कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होता है, इनकम्प्लीट। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होता है। कहाँ से होता है? बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होगा, और या फिर एक कैविटी होता है, एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, उसके थ्रू होगा। सिमिलरली सर्कुलेशन भी जो होगा वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा। रिप्रोडक्शन एंड यूनिक फीचर्स एंड एग्जांपल्स। तो इतनी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी हर फाइलम में, अभी तो हम जैसे पॉरीफेरा पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत फर्स्ट फाइलम है ये, किसी भी फाइलम में हमको इतनी चीज़ें डिटेल स्टडी करनी होती हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टर। तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल्यूलर, सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है। रेडियल आर वेरी रेयर, रेयर ही होते हैं, जर्म लेयर इसमें नहीं होती। सीलोम की बात करें तो दे आर एसीलोमेट, सीलोम भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता। आगे और कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हैबिट एंड हैबिटेट। तो मैंने आपको बताया ना, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, पानी में मिलते हैं ज्यादातर, आपको ऐसे हर कहीं भी नहीं मिलेंगे, दे आर मोस्टली एक्वेटिक। सिडेंट्री, अटैच्ड, सॉलिटरी और कॉर्नियल। अब क्या रहता है, आपने ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपने बहुत देखे होंगे। अब अंडर वाटर डाइविंग या सी वाटर डाइविंग करी हो, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं किसी टीवी में, किसी शो में, किसी कार्टून में आपने डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस में तो बहुत कॉमनली है कि ऑगी गिर जाता है किसी ओशन में और वो एकदम नीचे बेस पे पहुंच गया, तो उसको बहुत सारे ऐसे कुछ पानी में इस टाइप के मूविंग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। अब जो ये मूविंग स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर पॉरीफेरा। आप जब इसको देखते होंगे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये एनिमल है। आपको क्या लगता था, अरे कितने सुंदर कलरफुल पौधे हैं। दे आर नॉट प्लांट्स, दे आर एनिमल्स, एनिमल्स हैं ये। अब क्या मतलब होता है? दे सिडेंट्री। आपने देखा नहीं, नीचे से अटैच होते हैं, इनका जो सरफेस होता है वो नीचे अटैच होता है ना, सॉइल पे, और जो अपर बॉडी होती है इट कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। तो इसका मतलब होता है सिडेंट्री, और दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। फिर इनका एग्जिस्टियल कैसे हो सकता है? या तो अकेले भी रह सकते हैं सॉलिटरी, और या फिर कॉलोनियल फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं।
तो आपने सीख लिया कि हैबिटेट आर मेनली एक्वेटिक एंड दे आर सेडेंट्री, मतलब कि अटैच्ड होते हैं और बाकी बॉडी जो है ऊपर फ्री होती है फॉर मूवमेंट। तो ये इनका क्या हो गया, हैबिट एंड हैबिटेट। आगे अब कुछ देखते हैं कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो एक शॉर्ट में हमको बताया है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एसिमेट्रिकल, जर्म लेयर एब्सेंट, सीलोम हो गया एसिनोमेट, हैबिटेट हो गया एक्वेटिक मोस्टली मराइन सेडेंट्री सॉलिडरी एंड कॉलोनियल। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मेनली एब्सेंट, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। तो अगर इनकम्प्लीट ना बोलना हो तो आप एब्सेंट बोलो सीधे कि क्योंकि ये सेल है, इसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम जैसा है ही नहीं, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए कंप्लीट सिस्टम, तो आप बोल ही नहीं सकते कि इनकम्प्लीट है। तो बेटर ये होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इनकम्प्लीट होता है, बट बेटर आप ये होगा आप ये सीखो बिकॉज एनसीईआरटी भी यही बोलती है कि इट इज एब्सेंट, है ना, वो एब्सेंट है। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, इनकी जो बॉडी है उसके अंदर जाके डाइजेशन होगा, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। इज दैट क्लियर? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो भी एब्सेंट होता है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम होगा ही नहीं क्योंकि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही सेल्यूलर लेवल है, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। आगे रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है। तो एसेक्सुअल किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होते हैं हमारे हर्मोफ्रोडाइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, बायसेक्सुअल। कैसे होते हैं ये, हर्मोफ्रोडाइट बायसेक्सुअल होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर होता है इसमें, कैसा होता है, इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड बॉडी, बट ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें रिप्रोडक्शन या फिर सॉरी फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड बॉडी। ओके, देन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब आप बोलोगे मैम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज विल बी प्रेजेंट। क्या मतलब होता है, लार्वल स्टेज विल बी प्रेजेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या होता है कि डायरेक्ट आप एडल्ट, मतलब डायरेक्ट एडल्ट नहीं बट कोई भी लार्वल स्टेज उसमें प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर कोई लार्वा स्टेज प्रेजेंट है तो वो डेवलपमेंट हो जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये हमने देखा इसका रिप्रोडक्शन। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो यूनिक फीचर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ द फाइलम। जनरल फीचर्स तो ऐसा है कि आप एक टेबल बना लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक टेबल ड्रॉ करिए। अभी जैसे आपने अगर उसमें पॉरीफेरा वाले कॉलम को कंप्लीट कर लीजिए, पॉरीफेरा में आपने उसमें जनरल कैरेक्टर्स में सिमेट्री लिख लिया, जो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा आपने उसमें सिमेट्री ले लिया, जर्म लेयर, सीलोम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हैबिट, हैबिटेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, यूनिक फीचर एंड एग्जाम्पल। इस तरीके का आप एक टेबल बना लीजिए। आज की वीडियो को देखने के बाद उसमें आपका फर्स्ट कॉलम जो है फॉर पॉरीफेरा वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से सक्सेसिव वीडियोस देखते जाइए और अपनी टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। टेबुलर फॉर्म में होने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है, तो टेबल बना के और आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। तो आपने याद कर लिया यहाँ से, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट इज लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लार्वा इज प्रेजेंट। उसके बाद बात करते हैं यूनिक फीचर। तो यूनिक फीचर इसमें होता है वाटर कैनाल सिस्टम। क्या होता है इसका यूनिक फीचर? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इज द यूनिक फीचर ऑफ किसका? पॉरीफेरा का। Millions of ostia, spongiocele and canals are lined with conocytes. Body is supported by spicules and spongin fiber. Example Sycon spongilla and Euspongia. ये जो इसका यूनिक फीचर है दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। अभी आगे स्लाइड्स में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ तक आपको होप्स हो सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ये बात हमने पहले ही देख ली है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल हो सकता है। हर्मोफ्रोडाइट होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम क्या बोलेंगे, कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। इंटरनल इसमें फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ये बात आप सीख चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन में आपको लर्न हो गया कि रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल ऑफ बोथ द टाइप्स एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज बायसेक्सुअल। अब हम बात करते हैं इसके यूनिक फीचर की। तो यूनिक फीचर क्या था? वाटर कैनाल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझते हैं, देखते हैं वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है।
वाटर कैनाल सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखा आपने, मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्स बनाए और यहाँ पे एक बड़ा सा पोर बनाया है। इसी टाइप का कुछ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका, एक पॉरीफेरा का। ये जो स्मॉल पोर्स मैंने यहाँ कॉर्नर में ड्रॉ करे हैं, दी स्मॉल पोर्स आर ऑस्टिया। क्या होते हैं ये स्मॉल पोर्स? ऑस्टिया, OSTIA, ऑस्टिया। एंड जो यहाँ पे एक बड़ा सा सिंगल है वो होता है ऑस्क्यूलम। क्या होता है वो? ऑस्क्यूलम। तो एक बड़ा से पोर ओपनिंग होती है जिसे हम बोल देते हैं ऑस्क्यूलम, एंड स्मॉल बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स उसकी सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिया। अब क्या होता है, बॉडी सरफेस में पानी जो है ये पानी में ही रहता है, तो पानी जो है ये ऑस्टिया के थ्रू एक अंदर इस कैविटी में पहुंचता है। पहुंच गया इस कैविटी में। इस कैविटी को, इस खाली जगह को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं इस खाली जगह को? स्पॉन्जोसील। तो आपको याद रखना है स्पॉन्जोसील इज नथिंग बट द बॉडी कैविटी। तो हमने क्या क्या सीखा? एक बड़ा सा ओपनिंग जिसे बोलती है ऑस्क्यूलम, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स जिसे हमने बोला ऑस्टिया, बीच में एक कैविटी जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। तो क्या होता है, ऑस्टिया के थ्रू पानी जो है वो स्पॉन्जोसील में एंटर कर जाता है। अब आप खुद सोचो, पानी बाहर से अंदर गया है पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर, तो उस पानी में फूड होता है, उस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, और भी जो नेसेसरी चीज़ें हैं पॉरीफेरा को जो चाहिए वो सब इस पानी में होता है। अब जैसे ही पानी इस कैविटी में आया, पॉरीफेरा यहाँ से जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि नेसेसरी चीज़ें क्या क्या हैं, नेसेसिटीज़ क्या क्या है यहाँ पे अगर मेंशन करूँ, O2 हो गया, ऑक्सीजन चाहिए, फूड ले लिया उसने, और उसने अपना वेस्ट उस पानी में डाल दिया। और अब क्या होगा, अब वो पानी यहाँ से बाहर रश कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। समझ आया? अब जो ये खाली जगह है अंदर जिसे हम स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं, वो कैविटी खाली नहीं है, उसमें कुछ सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, जिन सेल्स को हम लोग बोलते हैं कोनोसाइट्स। क्या बोलते हैं जिन्हें हम? कोनोसाइट। तो देखते हैं, हेयर वाटर एंटर्स थ्रू मिलियन ऑफ माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर हुआ इन अ बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। एक कैविटी है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। आप बोलोगे ठीक है मैम, हमको याद हो गया। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, और वहां से वो एक बड़े वाले पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। कैनाल सिस्टम इज यूज फॉर फूड गैदरिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, इसके 3 बेसिक फंक्शन है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला होता है फूड गैदरिंग, खाना लाने में। दूसरा होता है गैसियस एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एंड ऑक्सीजन को बॉडी में। एंड तीसरा होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो आप इसको 1 2 3 करके पॉइंट्स में ही लिखिएगा कि फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। पहला क्या हो गया? फूड गैदरिंग, दूसरा क्या हो गया? गैसियस एक्सचेंज, एंड तीसरा क्या हो गया? रिमूवल ऑफ वेस्ट। दीज 3 आर द फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, तो ये था एवरीथिंग अबाउट वाटर कैनाल सिस्टम। एक चीज हम और देख लेते हैं, Spongocyl and canals are lined with conocytes, that is collar cells. This point is also very important. मैंने आपको समझाया था ना, जो खाली जगह है, जो बॉडी कैविटी है, उसमें क्या होता है? उसमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। तो कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जोसील, और कैसे बोल सकते हो? स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। आगे आपको बात समझ में? एक और इसका यूनिक फीचर देखते हैं, बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन। देखो क्या कंसेप्ट है एक्सो और एंडोस्केलेटन का। हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। आपका स्केलेटल सिस्टम है ना, बोन्स है ना आपकी, आपको एक फ्रेमवर्क दे रही है, आप हाथ ऐसे कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे, मूवमेंट्स करा रही हैं, आपको एक प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर दे रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। सिमिलरली यहाँ है एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर है स्केलेटन। किस चीज का बना हुआ है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है, जो क्या कर रहा है? जो पॉरीफेरा की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो पॉरीफेरा होते हैं उसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। फाइनली एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और आपको डायग्राम देख के ये समझ में आएगा कि बहुत ही सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं पॉरीफेरा। सॉफ्ट नहीं मतलब काफ़ी ऐसे स्पंजी होते हैं, स्पंजी, सॉफ्ट नहीं बोलना चाहिए, स्पंजी होते हैं ये, इसीलिए पानी में रहते हैं। आपने देखा तो ये जो होता है, जैसे साइकॉन
कॉमन नेम इज साइफा, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो होता है इट इज स्पॉन्जिला, द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड तीसरा जो होता है वो होता है हमारा यू स्पॉन्जिया, दैट इज नोन एज बाथ स्पॉन्ज। जब हम क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज। आपने देखा होगा जो बाथिंग स्क्रब्स होते हैं, स्क्रब्स होते हैं ना नहाने के लिए जो यूज करते हैं, वो कैसे स्पंजी होते हैं कि नहीं। तो जो पहले के टाइम पे जब स्पंज वगैरह नहीं इन्वेंट हुए थे, जो राजा महाराजा लोग थे वो यू स्पॉन्जिया को यूज करते थे एज अ बाथिंग स्पंज, क्योंकि स्पंजी है तो उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता था और फिर इसको घिस घिस के इससे नहा लेते थे, तो इसको यूज किया जाता था एज बाथ स्पॉन्ज। तो इसका कॉमन नेम ही होता है यू स्पॉन्जिया का, बाथ स्पॉन्ज। तो आप तीनों एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। पहला कौन सा है, पहला इज साइकॉन साइफा, सेकेंड इज स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड थर्ड इज यू स्पॉन्जिया और बाथ स्पॉन्ज। तो these are the 3 examples of porifera. So students, that is all for today. आज हमने डिटेल स्टडी करी किसकी, फाइलम पोरिफेरा की। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे फाइलम सिलोन्ट्रेटा की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।